चरित्र सुंदर होना जरूरी है, चेहरा नहीं। चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती, क्योंकि ये चेहरे की सुंदरता जो है वो खत्म होने वाली चीज है। युवावस्था में व्यक्ति जब रहेगा तो सुंदर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वो चेहरे की सुंदरता घटती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वो सुंदर सा चेहरा कुरूप बन जाएगा। लेकिन जिसका मन सुंदर है, जिसके कर्म सुंदर हैं, जिसके काम सुंदर हैं, उसके कामों को पीढ़ियों तक चलते लोग याद करते रहेंगे। अभी हमारे तमाम पूर्वज हुए हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुत सारे लोग हुए नहीं हैं जिन्होंने अच्छे कर्मों की छाप इस समाज पर छोड़ी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चेहरा थोड़े कोई देखता है, उनकी पूजा मतलब उनका अनुसरण क्यों लोग करते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज को इतना कुछ दे दिया है कि वो कभी ये भारतीय समाज इतना ऋणी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कि वो कभी उनके कर्म को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। समझ रहे हैं? इसलिए क्या कोई किसी को बात करते हुए सुना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सुंदर थे या नहीं थे? किसी ने ऐसी बात की है? नहीं किए ना, क्योंकि उनके कर्म इतने सुंदर थे, उनके कार्य इतने सुंदर थे कि उनके कर्मों का भारतीय समाज हमेशा अभिभूत रहा है और रहेगा। इसी तरह आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आज़ाद कराने में लगा दिया। उन्होंने अपने पूरा युवावस्था, बाल्यावस्था या जो भी उनके जीवन का हिस्सा था, पूरे समय में उन्होंने ये सोचा कि हम कैसे देश को आज़ाद कराएं ताकि हमारे देश के वासी यानी भारत के लोग आगे चल करके आज़ादी के सांस लें और हमारे बच्चे स्वतंत्र होकर के अपने कामों को संपादित करें। समझ रहे हैं? तो ये मायने नहीं रखता है कि आप सुंदर हैं या सुंदर नहीं, बल्कि मायने ये रखता है कि आपकी काम जो है, आप जो पढ़ाई लिखाई वाला काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका चरित्र कैसा है। चरित्र का मतलब आपको जो जिम्मेदारी दी गई, मान लिया आपको मम्मी पापा ने यहाँ भेजा है या आपको कोई लक्ष्य निर्धारित करके दे दिया है कि आपको ये करना है, तो उस निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए आप किस कदर अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। जब अपने आप को समर्पित कर करके मेहनत करेंगे, अभी बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा, कोई कहता हम केवल 2 घंटे पढ़ते हैं, किसी ने बताया 1 घंटे पढ़ते हैं, किसी ने बताया 2.5 घंटे पढ़ते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जितने घंटे आप पढ़ें उतने घंटे बिल्कुल अपने आप को अपने सब्जेक्ट से जोड़ करके इस तरह के रखें कि आप कितना पढ़ाई करें वो आपका हो। समझ रहे हैं? कहते नहीं लोग कि फला व्यक्ति मिला और उसने ऐसे छाप छोड़ी कि बार बार याद आ रहा है, ऐसा लोग कहा करते हैं ना। तो कहने का मतलब आप अपने जिस भी चैप्टर से आपकी मुलाकात हो वो चैप्टर इस कदर आप में समझ आए कि वो भूलने का की गुंजाइश ही ना बचे। समझ रहे हैं? इसलिए चरित्र सुंदर होना जरूरी है, चेहरा सुंदर हो या ना हो। अगर आपका चरित्र सुंदर है तो समाज में आपको जगह मिलेगी, समाज के लोग आपको सम्मान देंगे और आप वो बार बार चाहेंगे कि ये अच्छा व्यक्ति हमारे पास आवे ताकि हमको भी उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अभी मोहल्ले में कोई पढ़ा लिखा है, आप ही लोग अगर बैठते हैं तो कम पढ़े लिखे बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं तो आप लोगों के पास किस लिए आते हैं? सीखने के लिए आते हैं ना, जानने के लिए आते हैं कि कैसे हम आप तक पहुँचे। और विद्या ऐसी चीज़ है जो बांटने से घटती नहीं बढ़ती है। रुपया पैसा उसको आप बांट देंगे कम हो जाएगा, 1000 था 4 को बांट दिया तो 600 ही तो बचे। लेकिन किसी को आपने एक चैप्टर लिया और समझा दिया, पढ़ा दिया, फिर अगले दिन दूसरे को समझा दिया, इस तरह से बांटते बांटते ऐसा हो जाएगा उस चैप्टर का पर आपका इतना कमांड हो जाएगा कि किताब पेन पेंसिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपके माइंड में इस तरह से समाहित हो जाएगा। तो विद्या को बांटना बहुत अच्छा होता है। विद्या को जितने बांटेंगे उतने बढ़ेगी, धन दौलत बांटेंगे घटेगी। और शिक्षा एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसका कभी बंटवारा नहीं हो सकता। घर में अगर 1 लाख रुपए है, 2 लोग रहते हैं तो बंटवारा होगा तो 50-50 हज़ार मिलेगा ना।
लेकिन आपके पास कितना ज्ञान है, आपको ज्ञान को कोई बांट सकता है? नहीं बांट सकता। इसलिए अपने आप को एजुकेशन से इंगेज करिए, अपने चरित्र का ऐसा निर्माण कीजिए, चरित्र ऐसा अपना बनाइए कि युगों तक, कई पीढ़ियों तक लोग आपको याद करें। ठीक है, तो चेहरा सुंदर हो ना हो, लेकिन आपका चरित्र सुंदर होना चाहिए, ताकि लोग आपको याद करें, आपका अनुसरण करें, आपके हिसाब से चलने की कोशिश करें। धन्यवाद।